गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, इसका ये क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है कि गिव रीजंस। रीजन देने हमने क्या ए पार्ट में दिया कि ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये स्पेशल रेक्टेंगल है, ऐसा सोच सकते हैं। अगर देखो स्क्वायर की और रेक्टेंगल की अगर कुछ प्रॉपर्टियां सेम हो जाए, जैसे दो आदमी हो, अगर दोनों में एक जैसी बात हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के जैसे हैं। जैसे एक राम है एक श्याम है, अगर राम भी सच बोले और श्याम भी सच बोले तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों सत्यवादी हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर रेक्टेंगल से मैच करती हैं तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे क्या है कि हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर क्या होता है, कुछ ऐसी आकृति होती है, रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्क्वायर की पहली भी हमने खास बात क्या देखी थी कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, इसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और रेक्टेंगल की केवल आमने सामने की साइड बराबर होती है। ठीक है, इसकी चारों साइड बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की केवल आमने सामने की साइड, मतलब आमने सामने की साइड को क्या कहते हैं, अपोजिट साइड, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड। अब देखो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड बराबर है। देखो इसकी तो चारों बराबर हैं, ये भी मान लो 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो आमने सामने की, इसके भी आमने सामने की मतलब अपोजिट साइड बराबर है, इसके भी अपोजिट साइड बराबर है। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट क्या होगा हमारा कि बोथ हैव अपोजिट साइड्स इक्वल। पहले पॉइंट क्या होगा कि दोनों की जो ये भी और ये भी क्या है, दोनों की जो अपोजिट साइड है वो क्या होती है, बराबर होती है। क्लियर है, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या नोट किया हमने कि जो इसकी स्क्वायर की जो साइड्स हैं, स्क्वायर की जो साइड है ना, ये क्या है, आपस में पैरेलल हैं। आपको जब मैंने स्क्वायर, रम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम के बारे में बताए थे, चार पॉइंट नोट करवाए थे, उनमें एक तो साइड के लिए था, एक क्या था कि साइड पैरेलल है या नहीं है। तो हम देखा कि स्क्वायर की साइड क्या है, पैरेलल है, इसकी भी पैरेलल है। तो एक पॉइंट ये हो जाएगा कि बोथ हैव अपोजिट साइड्स पैरेलल, कि दोनों की जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है। सो, और आगे ये बात पूरी लिख देंगे कि सो ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। ठीक है, और इस तरीके से हम एक स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये था। इसका नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ये इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में दिया कि ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कह सकते हैं, वही देखेंगे कि क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टियां पैरेललोग्राम से मैच कर रही हैं। रेक्टेंगल की क्या था, अभी बताया था कि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो क्या पैरेललोग्राम में भी ऐसा ही होता है, तो बिल्कुल होता है। पैरेललोग्राम की भी आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहला तो पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि देखो पैरेललोग्राम के नाम से पता लग रहा है पैरेलल होंगी इसकी साइड, इसकी तो आमने सामने की साइड पैरेलल है, तो रेक्टेंगल की भी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है। तो दो पॉइंट मिल गए हमारे को। इन्हीं दो पॉइंटों के बेस पर हम कह देंगे कि एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम सोच सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल, पहला पॉइंट क्या नोट किया हमने कि बोथ हैव, क्या है, बोथ हैव, क्या दोनों के पास हैव अपोजिट साइड, बोथ हैव अपोजिट साइड्स इक्वल, दोनों की अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। और दूसरा पॉइंट क्या नोट किया कि बोथ हैव अपोजिट, बोथ हैव अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स
पैरेलल, दोनों की क्या है अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। ठीक है, तो इन दो पॉइंटों के बीच पर हम क्या कह देंगे, सो ए रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इस तरीके था, ये हमारा बी पार्ट था। क्लियर है, तो इसी के आधार पर इसका देखेंगे नेक्स्ट सेम ऐसा ही सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या दे, ये सी पार्ट है। सी पार्ट में क्या दिया है कि ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रंबस। अब की बार कह रहा है क्या स्क्वायर को रंबस कहा जा सकता है, स्क्वायर ये होता है, रंबस ये होता है। अब स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके चारों साइड, इसकी जो चारों साइड हैं क्या होती हैं, इक्वल होती है, इसकी ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं। रंबस के भी, रंबस और स्क्वायर काफी हद तक सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। रंबस की भी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनकी अपोजिट साइड भी बराबर होगी। जब इसकी भी आमने सामने की साइड तो अपने आप बराबर होगी, इसकी भी अपने आप बराबर होगी अपोजिट साइड। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पैरेलल वाला ले लेंगे कि इसकी साइड पैरेलल है, इसकी भी साइड पैरेलल है आपस में, और इसकी भी पैरेलल होंगी, तो दो पॉइंट मिल गए। दो पॉइंट के बेस पर हम कह देंगे कि एक स्क्वायर रंबस हो सकता है। पहला पॉइंट क्या लिखना हमने कि बोथ हैव क्या है, दोनों के पास बोथ हैव अपोजिट साइड्स इक्वल, बोथ हैव अपोजिट साइड्स इक्वल। और सेकंड बोथ हैव अपोजिट साइड्स पैरेलल। और क्या कह सकते हैं कि दोनों की अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बेस पर हम क्या लिख देंगे, सो ए स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रंबस। एक स्क्वायर को हम स्पेशल रंबस कह सकते हैं। क्लियर है, ये सी पार्ट था। ऐसा ही अब हम अपना नेक्स्ट डी पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है डी पार्ट। ये हमारा डी पार्ट है। डी पार्ट में इसने दिया कि स्क्वायर रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। ये पूछ रहा है क्या जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, क्या ये सभी क्वाड्रिलेटरल है। आपको चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, कि क्वाड्रिलेटरल किसको कहा जाता है। आपको बताया गया था कि एक इंक्लोज्ड फिगर या फिर ए फिगर क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ये क्या था, क्वाड्रिलेटरल क्या बताया था, ए फिगर क्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो एक बंद आकृति होती है, इससे 4 लाइन सेगमेंटों से मिलकर जो बंद आकृति बनती है उसी को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। और इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4। इसमें भी 4 लाइन सेगमेंट है और इसके अंदर भी 4 लाइन सेगमेंट है। सभी के अंदर 4 लाइन सेगमेंट है। तो क्या सारे के सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हमने पढ़ा था क्वाड्रिलेटरल के क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, तो लिख देंगे, एक पॉइंट लिखना है में क्या, ऑल हैव 4 साइड्स, कि ऑल हैव 4 साइड, सभी के सभी क्या है, इनके पास 4 साइड हैं। सो स्क्वायर रेक्टेंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ऑल क्या है, सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल होते। क्यों, क्योंकि सभी के पास क्या है, 4 साइड होती हैं,
4 साइड है तीनों के पास, इसलिए इनको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। अगर 3 साइड होती तो क्या नाम होता? ट्राइंगल। ठीक है, 4 साइड है तो नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका ई पार्ट है। ए पार्ट में पूछ रहे हमारे से कि ए स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, क्या एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? स्क्वायर इस तरह होता है, पैरेललोग्राम ये होता है। अब स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी? सभी साइड बराबर होती हैं और अपोजिट साइड भी बराबर होती है, हमने सामने की। और पैरेललोग्राम की भी क्या होती हैं? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही हो गया हमारे पास कि इसके भी अपोजिट साइड बराबर होती हैं और इसकी भी अपोजिट साइड बराबर होती हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास कि इसकी जो साइड्स हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं। अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ये और ये साइड क्या है? पैरेलल। पैरेलल क्या होती हैं? ऐसी दो लाइनें जिनको मांगे कितना भी बढ़ा लो कभी भी आपस में ना मिले तो उनको कहा जाता है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो इन लाइनों को आप ऊपर कितना बढ़ा लो नीचे कितना बढ़ा लो, ये आपस में कभी भी ऐसे आके नहीं मिलेंगी कि ये ऐसे चल रही थी और आके इसको ऐसे मिल गई। ठीक है, तो ऐसे आपस में कभी नहीं मिलती है, तो उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर होती है हमारी रेल होती है, रेल की पटरियों को कहा जाता है कि वो समानांतर चलती हैं, पैरेलल में चलती हैं। ठीक है, और जैसे नदी के 2 किनारे हैं, सड़क के 2 किनारे हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम की तो खासियत यही है, इसकी तो साइड क्या होती है आपस में, नाम से ही पता लग रहा है पैरेलल होंगी। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, दोनों को लिख देंगे। पहला पॉइंट क्या था? बोथ हैव अपोजिट साइड्स इक्वल, दोनों की क्या होती है? अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या लेंगे? बोथ हैव अपोजिट साइड्स पैरेलल। और हमने दूसरा पॉइंट क्या ले लिया कि दोनों के अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो इन 2 पॉइंटों के बेस पर हम कह देंगे कि सो ए स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो इस तरीके से था ये सेकंड क्वेश्चन के, ये 5 पार्ट थे ई तक। तो ये सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? थर्ड क्वेश्चन में ये बोला इसने कि ए फिगर इज सेड टू बी रेगुलर। एक फिगर को रेगुलर कब कहेगा? कि इफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ, अगर इसकी साइड क्या हो? लंबाई में बराबर हो। एंड एंगल्स इन मेजर, और इसके क्या हो? एंगल मेजर में, उसकी माप, जब एंगलों को मापे तो एंगल बराबर होने चाहिए। हमने एक ऐसी फिगर वो कह रहा है कि एक फिगर को रेगुलर कब कहेंगे? जब किसी फिगर की अगर साइड को मापे वो भी बराबर मिले, एंगल को मापे वो भी बराबर हो। तो कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप आइडेंटिफाई पहचान कर सकते हो दैट रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, उस रेगुलर क्वाड्रिलेटरल को आप पहचान सकते हैं कि कौन से क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं? ये बात, दोनों बातें कि साइड भी बराबर हो और एंगल भी बराबर हो, ये बात किस में होती है? साइड भी और एंगल भी, दोनों चीज बराबर किस में होती है? कौन होता है ऐसा? स्क्वायर। कौन है? स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है ना, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, सभी साइड बराबर होगी। और चारों हुई एंगल्स पर क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, इसकी सभी साइड भी बराबर हैं और एंगल भी, चारों एंगल बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है? रेक्टेंगल में नहीं होता, कहीं रेक्टेंगल में भी होते हैं वैसे तो 90 डिग्री के एंगल चारों कॉर्नर पर, लेकिन साइड थोड़ी ना चारों बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की बराबर होती है, चारों बराबर नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर इज द बेस्ट आंसर। स्क्वायर क्या होगा? ये नहीं होगा हमारे पास, स्क्वायर आंसर होगा कि स्क्वायर की एंगल भी बराबर है और साइड भी बराबर। तो यहां पे लिख देंगे यस स्क्वायर इज डेट रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। पता लग गया ना आपने? और इसी बेस पर किसको कहेंगे? हम स्क्वायर को कहेंगे। स्क्वायर को क्यों कहेंगे? रीजन आपको दे दिया, क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर होती है और चारों ही एंगल इसके बराबर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? और किसी में ऐसा नहीं होता, रंबस में बस चारों साइड बराबर होती है, उसकी चारों एंगल बराबर नहीं होते। क्लियर? तो स्क्वायर इज दैट रेगुलर क्वाड्रिलेटरल।
क्लियर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।